हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। यूनिक स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। तो चलिए आइए, आज हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन में एक नया टॉपिक या नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों की क्वेरी थी या कुछ बच्चों का रिक्वेस्ट था कि सर पॉलिटेक्निक हो या बीटेक के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ट्रांसफार्मर चैप्टर को स्टार्ट किया जाए। तो आज हम लोग ट्रांसफार्मर का जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करते हैं। तो ट्रांसफार्मर आप सभी लोग हेडिंग डाल सकते हैं और ट्रांसफार्मर के बारे में हम लोग आज पढ़ते हैं। तो देखिए, ट्रांसफार्मर जैसे कि अगर हम बात करें ट्रांसफार्मर की, तो आप सभी लोगों ने ट्रांसफार्मर देखा होगा और ये ट्रांसफार्मर कहीं ना कहीं आपके गली मोहल्ले और या आपके घर के बाहर रखा हुआ होता है, तो आप सभी लोगों ने देखा होगा। तो बेसिकली आज हम लोग यही देखेंगे कि जो ट्रांसफार्मर होता है ये बेसिकली काम क्या करता है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसको हम लोग समझेंगे। तो बेसिक लेवल से समझते हैं। जैसे अगर आपके घर में लाइट जो जाती है या इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे घर में आती है, तो क्या ये हमारे ट्रांसमिशन लाइन से डायरेक्ट जाती है या ट्रांसफार्मर से पास होकर के जाती है। तो आप सभी लोग इतना तो जानते ही होंगे कि जो हमारे घरों में लाइट आती है वो कहीं ना कहीं ट्रांसफार्मर से पास होकर के ही जाती है। ऐसा क्यों किया जाता है, तो इसको समझते हैं। जैसे ट्रांसफार्मर बेसिकली हमारे घरों में जो लाइट आती है वो सिंगल फेज होती है और सिंगल फेज वोल्टेज हमको कितना चाहिए होता है, वो चाहिए होता है हमको 230 से 240 के बीच में। और जो हमारे घरों के बाहर जो आती है लाइट, जो ट्रांसमिशन लाइंस जो होती हैं वो लगभग कितने की होती है, वो होती है आपकी 11,000 kV की लाइन लगभग। ठीक है, तो अब क्या है कि हमको चाहिए 220 से लेकर के 240 के बीच वोल्टेज, और जो हमारे घर के बाहर जो लाइन आती है वो 11 kV की है, यानी कि 11,000 वोल्टेज की है। तो 11,000 वोल्टेज के केस में हम कैसे अपने डिवाइसेस को, अपने कूलर, फ्रिज, पंखा और ये सब कैसे चला सकते हैं। अगर इस वोल्टेज पे चलाएंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा, हमारी डिवाइस या जल जाएगी या फूक जाएगी। तो इसलिए हमको क्या है, ट्रांसफार्मर की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये बात समझ में आ गया। तो ट्रांसफार्मर की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्योंकि हमको अपना वोल्टेज को कम करना होता है। तो वोल्टेज को कम करके क्या करना है, एनर्जी को ट्रांसफ़र करना है। अब हालांकि वोल्टेज को रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे बात करें ट्रांसफार्मर की, तो सिंपली आपको इतनी बेसिक आइडिया तो लग ही गया होगा कि ट्रांसफार्मर का मेनली काम हम क्या करते हैं, यानी कि क्यों ज़रूरत पड़ी हमको। तो इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि हमको 240 वोल्ट से 220 से 240 वोल्ट की रिक्वायरमेंट है। तो वो हमारे ट्रांसफार्मर से पास करा करके ये ऐसा होता है। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर बेसिकली है क्या करता क्या है। तो ट्रांसफार्मर आप यही देखोगे, हम आपको पहले इसका डायग्राम समझाते हैं कि ये मान लो ट्रांसफार्मर होता है, आप सभी लोगों ने देखा। तो ये हम बना देते हैं, एक ट्रांसफार्मर का एक सर्किट डायग्राम बना देते हैं। मान लो सर्किट डायग्राम नहीं कहेंगे इसको, हम मान लेते हैं ट्रांसफार्मर का एक बेसिक स्ट्रक्चर हमने बना दिया ये। और ये जो हमारी होती हैं बहुत सारी कोर से बनी होती है, स्ट्रिप्स होती हैं पतली पतली, उससे ट्रांसफार्मर की एक कोर कहलाती है, एक कोर बनी होती है। अब यहाँ पे जो हमारी वाइंडिंग्स लगी होती हैं, ऐसे एक इस एंड पे लगी होती है वाइंडिंग और एक इस एंड पे लगी होती है वाइंडिंग। ठीक है, एक एंड पे क्या होता है, हमारा जो ट्रांसमिशन लाइन से जो हमारे घरों में लाइन से आती है पोल से, वो इस एंड पे मान लो जोड़ दिया, और इस लोड से हम इस एंड पे क्या है ट्रांसफार्मर की, हमारे घरों में लाइट ऐसे जाती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम लोग ये देखते हैं कि जो ट्रांसफार्मर है उसमें प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग, दो वाइंडिंग होती हैं। तो प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग किसको कहते हैं, क्या अभी आप बता सकते हो कि इसमें कौन सी प्राइमरी वाइंडिंग है और कौन सी सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो ज़्यादातर बच्चों का यही आता है कि ये वाली प्राइमरी वाइंडिंग है और ये वाली सेकेंडरी वाइंडिंग है। कौन सी,
तो कुछ बच्चों का कहना है कि ये वाली प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है, बट ऐसा नहीं, क्योंकि अभी हम ये डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं कि ये कौन सी प्राइमरी है कौन सी सेकेंडरी है। तो इसको डिसाइड करने के लिए क्या करते हैं, तो इसको डिसाइड करने के लिए हम यही देखते हैं कि जहाँ पे लोड और सप्लाई किस एंड पे दी गई है, यानी कि जिस एंड पे सप्लाई कनेक्ट होती है उस एंड को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग बोलते हैं, और जिस एंड पे लोड कनेक्ट होता है उस एंड को हम सेकेंडरी वाइंडिंग बोलते हैं। तो हमने मान लिया कि इस एंड पे हमने एक अल्टरनेटिंग सप्लाई कनेक्ट कर दी, यानी कि एसी सप्लाई, और इस एंड पे हमने कर दिया एक लोड कनेक्ट। ठीक है, तो ये लोड क्या करेगा, यानी कि लोड का मतलब हमारे घरों में जो लाइट जाती है वो एक तरीके से लोड की तरह काम करेगा। अब क्या करेगा, मान लो यहाँ से जो लाइंस हमारी कनेक्ट है इस प्राइमरी वाइंडिंग से, तो ये बेसिकली ट्रांसफार्मर कर क्या रहा है, ट्रांसफार्मर का जो काम होता है वो बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफ़र करने का काम करता है एक एंड से दूसरे एंड के, यानी कि इस एंड से लोड एंड तक एनर्जी को ट्रांसफ़र करने का काम कौन करता है, ट्रांसफार्मर करता है, और बिना फ्रीक्वेंसी को चेंज किए हुए और वोल्टेज के लेवल को कम या ज़्यादा करके इस एनर्जी को ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, इतनी बात याद रखना, यानी कि इस एंड से दूसरे एंड तक एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं। तो हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफ़र करता है ये फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट, यानी कि जो दूसरा सर्किट है, विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी, विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को बिना चेंज किए हुए। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसका क्या हो गया, काम हो गया, ये वर्क हो गया। अब तो बेसिकली जो ट्रांसफार्मर होता है, हम इसको ये भी कहते हैं कि जो ट्रांसफार्मर है वो एक स्टैटिक डिवाइस है। स्टैटिक डिवाइस क्यों बोलते हैं, स्टैटिक डिवाइस इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है, यानी कि इसमें अंदर कोई घूमने वाला पार्ट नहीं होता, इसलिए इसको स्टैटिक डिवाइस कहा जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब बेसिकली जो ट्रांसफार्मर होता है ये किस पे वर्क करता है और किस तरीके से हम लोग वोल्टेज को कम या ज़्यादा करके क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, इसको हम लोग समझते हैं आगे। तो जैसे अगर हम आपसे ये कहें कि जो ट्रांसफार्मर होता है वो बेसिकली दो टाइप का होता है। आपने सुना होगा कि स्टेप अप और स्टेप डाउन, स्टेप अप और स्टेप डाउन। तो स्टेप अप और स्टेप डाउन ये क्या है, वोल्टेज, ये बेसिकली वोल्टेज के लेवल के आधार पर, वोल्टेज के लेवल के आधार पर ट्रांसफार्मर को हमने डिवाइड किया है कि ये दो टाइप का होता है मान लो, यानी कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है इसको समझ लेते हैं। तो देखिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर का मतलब क्या है कि सेकेंडरी वोल्टेज, यानी कि सेकेंडरी एंड का जो वोल्टेज होगा, सेकेंडरी वाइंडिंग का वोल्टेज अगर हमारा ग्रेटर है या ज़्यादा है किससे, प्राइमरी वोल्टेज से, प्राइमरी वोल्टेज से, तो उसको हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहेंगे। या दूसरे शब्दों में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सेकेंडरी आउटपुट वोल्टेज, मतलब यानी कि कह सकते हैं कि जो आउटपुट वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज अगर ग्रेटर देन है इनपुट वोल्टेज से, इनपुट वोल्टेज से, तो हमारा क्या है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। ऐसे अगर स्टेप डाउन की अगर बात करें तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या है, यानी कि सेकेंडरी जो वोल्टेज है अगर वो कम हो, लेस देन हो प्राइमरी वोल्टेज से, ठीक है, तो उस केस में हम इस ट्रांसफार्मर को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलेंगे। या दूसरे शब्दों में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो आउटपुट वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज है वो अगर लेस देन होता है इनपुट वोल्टेज से,
तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो ये वोल्टेज लेवल के आधार पे हम लोग दो टाइप से ट्रांसफार्मर को डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे ही ट्रांसफार्मर को हम कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि कंस्ट्रक्शन की अगर बात करें तो जैसे, चलिए इसको नोट करना चाहें तो कर सकते हो। तो कंस्ट्रक्शन के अगर बेसिस पे बात करें तो हमारा ट्रांसफार्मर बेसिकली दो टाइप का होता है। कौन कौन सा? एक होता है कोर टाइप ट्रांसफार्मर, और दूसरा जो आप लोग पढ़ोगे वो पढ़ते हो सेल टाइप ट्रांसफार्मर। ठीक है, इनके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो इतनी बात आपको ट्रांसफार्मर से रिलेटेड कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी। तो अगर कोई आपसे ये पूछता है कि ट्रांसफार्मर क्या है, क्या काम करता है, तो आप सिंपली क्या कहोगे कि ट्रांसफार्मर बेसिकली एक स्टैटिक डिवाइस है। कैसी डिवाइस है? स्टैटिक डिवाइस। क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें कोई भी पार्ट रोटेटिंग नहीं होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप क्या बताओगे कि ट्रांसफार्मर बेसिकली काम क्या करता है? तो ट्रांसफार्मर का काम होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफ़र करना एक एंड से दूसरे एंड तक, यानी कि एक साइड से दूसरे साइड तक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है बिना किसी फ्रीक्वेंसी को चेंज किए हुए। ठीक है, इस स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से ध्यान देना। तो एनर्जी ट्रांसफ़र करने का काम कर रहा है। ठीक है, अब ट्रांसफ़र करने का क्या मीडियम होता है, किस तरीके से करता है, क्या वर्किंग होती है, तो इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और इसमें वोल्टेज लेवल को हम लोग कम ज़्यादा करके एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफ़र की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ वोल्टेज लेवल एंड करंट चेंज, और करंट और वोल्टेज को चेंज करके हम लोग एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी शायद। तो देखते हैं, या तो आज हमने ये आपको इंट्रोडक्शन दिया है, तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोशिश करें कि आपका ये पूरा सब्जेक्ट हम लोग ख़त्म करा दें जब तक आपके एग्ज़ाम होंगे, और आपका जो आपने पढ़ा है उसका रिवीजन भी आपका हो जाएगा यहाँ पे अच्छे से। ठीक है, तो आगे इसमें हम लोग ईएमएफ इक्वेशन देखेंगे कि ट्रांसफार्मर की जो ईएमएफ इक्वेशन होती है वो क्या होती है। ईएमएफ इक्वेशन का मतलब क्या है? ईएमएफ इक्वेशन का मतलब ये होता है कि हमारा कितना वोल्टेज इंड्यूस होता है प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड, यानी कि बाइंडिंग्स में किस तरीके से वोल्टेज इंड्यूस होता है और कितना होता है, तो वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आपको बता दें कितना है, मान लो 4.45 N ये होता है हमारा वोल्टेज। ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे आगे। तो चलिए आज हम लोग इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में आपको और डिस्कस करेंगे कि आगे क्या होता है ट्रांसफार्मर में, और ट्रांसफार्मर में इसकी इक्वेशन को देखने के बाद फिर हम लोग देखेंगे कि इसका यूज कहाँ है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, क्या क्या टाइप्स होते हैं डिटेल में। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही रखते हैं। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। चलिए फिर बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का।